तो दूसरा क्रोध कौन सा है? जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने राग द्वेष के लिए क्रोध आता है, वो निकृष्ट क्रोध है। और राम क्रोधम परम लेवे वदार्थम सर्व राक्षसाम, राक्षसों के वध के लिए राम जी को जो क्रोध आया, वो क्रोध बड़ा उनके अच्छा मालूम दे रहा था। देखो एक बात है, बहुत लोगों के मन में संदेह रहता है कि भगवान को भी क्रोध आया है, कई ऋषि मुनि भी क्रोध करते हैं, संत महात्मा भी क्रोध करते हैं, परंतु वो क्रोध उनके अंदर अच्छा मालूम देता है। भगवान के अंदर क्रोध आया हुआ अच्छा मालूम देता है, महापुरुषों के मन में आया हुआ क्रोध अच्छा मालूम देता है। क्यों? क्योंकि महापुरुषों की कोई भी प्रवृत्ति होती है वो लोकहित कारिणी प्रवृत्ति होती है। लोक का हित हो लोगों का, इसलिए वे क्रोध करते हैं। तो वो क्रोध वास्तव में उनका भूषण है, कोई दूषण नहीं है। तो राम क्रोधम परम लेवे, इस प्रकार से राम जी का ये क्रोध बहुत अच्छा लगा। फिर जो है वो सैनिक मारे गए। सेनापति दूषण है, दूषण राम जी के सामने आया। दूषण के ऊपर राम जी ने अपने बाणों की वर्षा की, उसके घोड़े मारे गए, उसका सारथी मर गया। और अर्धचंद्राकार भगवान ने बाण छोड़ करके और उस राक्षस के सिर के ऊपर प्रहार किया, उसका सिर कट करके नीचे गिर गया। और सेना के अंदर हाय त्राही मच गई, राम ने दूषण को मार दिया, राम ने दूषण को मार दिया। इस प्रकार से वे राक्षस लोग जो है बहुत घबराए और आकाश से आवाज आई, साधु साधु, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, दूषण तो कम से कम मारा गया। तो साधु साधु इति काकुत्स्थम सर्वभूतान्य पूजयन, राम जी महाराज की उन्होंने मन ही मन में बड़ी पूजा की। और अब महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथी, महाकपाल, विपुल, ये बड़े बड़े राक्षस लोग थे, शूल लेकर के, बड़ा क्रोध लेकर के राम जी के सामने आए। तो राम जी ने महाकपाल का सिर काट दिया, स्थूलाक्ष के आंखों के अंदर बाण लगा दिया। और जो है प्रमाथी था, उस प्रमाथी का राम जी ने जो है मथन कर दिया। महाकपाल था, उसका कपाल उतार करके फेंक दिया। इस प्रकार से राम जी ने जैसा नाम था वैसा ही उनका स्वरूप बना करके रख दिया। सेनापतियों को इस प्रकार से मरता हुआ देख करके खर बड़ा क्रुद्ध हुआ। क्रुद्ध होकर के वो कहने लगा कि अयम निहत संख्य दूषण सपदानुगय, ये दूषण मारा गया है, बहुत बड़ी सेना इस राम ने नष्ट कर दी है। अब आप लोग बचे हो, आप लोग एक साथ हिम्मत करके राम के ऊपर टूट पड़ो। खर भी क्रुद्ध हुआ और सेना भी क्रुद्ध हुई, परंतु क्या करें, ये बड़े बड़े महारथी, 12 महारथी आए, पास में आने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि राम जी के धनुष चारों तरफ, धनुष बाण चारों तरफ से इस प्रकार से फेंके जाते थे कि राम जी के पास कोई अस्त्र तो आ ही नहीं सकता था। एक एक बाण से राम जी के जब हजारों हजारों शस्त्र निकलते हो, उस समय में उनकी क्या हिम्मत और कितने आदमी उनके पास में आए, था नहीं। अंत में वही 14,000 सैनिक उनके मारे गए, एक राम जी के द्वारा 14,000 सैनिक मारे गए। इस बात को खर ने आज बहुत आश्चर्य से देखा कि अब केवल हम 2 बचे हैं, एक तो खर और एक त्रिशरा, ये 2 बचे रहे, बाकी सब के सब मारे गए। 14 सहस्राणी रक्षसाम भीम कर्मणाम हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातेन, एक तो राम जी पैदल है, एक राम मनुष्य है और एक अकेले हैं, उन्होंने 14,000 को मार दिया। कितने आश्चर्य की बात है, कितना आश्चर्य है। ये खर स्वयं मन के अंदर सोच रहा है कि हम बहुत युद्ध किए देवताओं से, गंधर्वों से, पर ऐसा कोई हमारे सामने युद्ध में आया नहीं है। कृष्णा ने खर से कहा कि हे सेनापति, हे बड़े भाई, अब अपने 2 बचे हैं, पहले आप मुझे युद्ध में जाने दीजिए। मेरे रहते हुए मैं आपको युद्ध में नहीं जाने दूंगा। मैं आपको प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, या तो राम को मैं मारूंगा या राम मुझे मारेगा, परंतु जनस्थान के अंदर अब मैं आपको युद्ध करते हुए मेरे सामने मैं नहीं देख सकता, पहले आप मुझे युद्ध करने दीजिए। परिदिष्टो वा हते रामे जनस्थानम प्रयास्यसि,
यदि राम जी मर गए तो तुम जनस्थान में प्रसन्नता से जाना, और मैं मर जाऊं तो फिर उसके बाद तुम राम से युद्ध करना। इस प्रकार से खर ने फिर तीसरा को आगे भेज दिया। तीसरा रथ लेकर के राम जी के पास में आया और वो तरह तरह से राम जी के ऊपर शस्त्र फेंकने लगा। तीसरा को अपने सामने आता देख करके राम जी महाराज भी कुपित होकर के कहने लगे कि अच्छा, तुम्हारे में इतना पराक्रम तो है नहीं और हमसे लड़ाई करने के लिए तुम आए हो। तुम्हारे बाणों को तो मैंने पुष्पों के समान धारण किया। उसने राम जी के ललाट में बाण मारे थे, तो तुम्हारे बाणों को मैंने ललाट में पुष्पों के समान धारण किया है, लेकिन मेरे बाणों को तुम किस प्रकार से सहन करोगे? ऐसा कहकर के राम जी ने 14 बाण त्रिशरा के वक्षस्थल पर लगाए, जिसमें 4 बाण से उन्होंने जो है हाथ में उनके घोड़ों को मारा और 8 बाण से उसके सारथी को मारा। और उसके बाद जब वो 14 बाण गए तीसरा के वक्षस्थल पर, तो भाई वो तो वहीं जाकर के उसका रथ भी मर गया, सारथी भी मर गए, घोड़े भी मर गए, स्वयं भी मर गया। इन सब के मरने में किसी प्रकार कोई समय भी नहीं लगा। देखते देखते घर के सामने उसका भाई मारा गया। जब वो पहले दूषण मरा, फिर उसके बाद ये तीसरा मरा, तीसरा और दूषण दोनों के दोनों मर गए, तब खर एक अकेला रह गया। अब देखा कि केवल मैं एक रहा हूं और इधर राम तो पहले से एक है ही। तद्बलम भूत भूयिष्टम विमना प्रेक्ष राक्षस है। खर के मन में बड़ी उदासी छा गई, उसकी हिम्मत एकदम टूट गई। उसने देखा कि ऐसा युद्ध तो इंद्र भी नहीं कर सकता था, जो युद्ध एक मानव ने किया है। किस प्रकार से किया है, कैसा इसने युद्ध किया है। स सर्वाश्च दिशो बाणी प्रदिशश्च महारथ है, पूर्यामास तम दृष्ट्वा रामोपी सुमहत धनु। अब उसने क्रोध में आकर चारों तरफ से बाणों की ऐसी वर्षा की, ऐसी वर्षा की कि राम जी के चारों तरफ बाण ही बाण आ रहे हैं, एक साथ बाण आ रहे हैं। राम ने भी अपने धनुष को लेकर के ऐसे तीखे तीखे बाण छोड़े, उन सब बाणों को उन्होंने भी काटना चालू कर दिया। आकाश मानो बाणों से भर गया हो। सूर्य है वो दिखाई नहीं देता था। एक दूसरे का वध करने का एक दूसरे के मन में उत्साह बढ़ता चला जा रहा था। उस समय में राम के ऊपर जब आक्रमण किया तो ऐसे लगा कि जैसे कोई हाथी को घेर करके और हाथी को कोई कोड़ों से मारता हो। ऐसे राम जी के ऊपर शस्त्रों का प्रहार किया जाने लगा। और राम जी महाराज के जब बाण उनके ऊपर लगते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई यमराज का प्रहार होता हो। देखो, हाथी पर कोड़ा लगाया जाता है तो हाथी मरता नहीं है, और यमराज जी का जब शस्त्र चलता है तो कोई बचता नहीं है। तो राम जी महाराज के बाण तो यमराज जी के जो है शस्त्र के समान है। और खर जब राम जी पर शस्त्र छोड़ता था तो ऐसा लगता था हाथी को ऊपर कोई कोड़े मारे, इससे ज्यादा राम जी के ऊपर उसके शस्त्र नहीं चले थे। वहां बड़ा घमासान इन दोनों का युद्ध हुआ और अंत में भाई जो है ततः सर सहस्रेण 1000 बाण लेकर के उसने राम जी के ऊपर प्रहार किया। राम जी महाराज का कवच तोड़ दिया, राम जी का एक धनुष था वो धनुष भी तोड़ दिया। इस प्रकार से खर ने बहुत जो है वहां अपना पराक्रम दिखाया। राम जी महाराज ने चकारांताय सैरिपो सज्जम अन्यद महत धनु। अब राम जी महाराज ने वही अगस्त ऋषि को दिया हुआ जो इंद्र का धनुष था, वो धनुष उन्होंने उठाया जो वैष्णव धनुष के नाम से था। उस धनुष के उठाने के बाद में जो है उसका वर मिला हुआ है कि वो धनुष कभी टूट नहीं सकता था। और वो अक्षय जो है तूणीर और वो बाण उन्होंने लिया और वो लेकर के राम जी महाराज ने खर के ऊपर प्रहार किया तो उससे भाई बहुत से उसके शस्त्र थे वो काटे गए। उस समय में खर का जो रथ था उस रथ की ध्वजा आकर के गिर गई। ऐसा लगा कि जैसे कोई आकाश से सूर्य आकर के गिर गया हो। और फिर राम जी महाराज के ऊपर फिर प्रहार किया तो राम जी ने अपने धनुष के द्वारा बाण के द्वारा उसके घोड़ों पर प्रहार किया। वो बार बार मूर्छित होता है लेकिन फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आपस में इनका बड़ा भयंकर युद्ध होता रहा।
राम जी महाराज ने अंत में खर को फटकारते हुए कहा, गजास्वरत संवादे बलि महति तिष्ठता। अरे तेरे पास तो बहुत हाथी थे, बहुत घोड़े थे, बहुत रथ था, बहुत पदाति सैनिक थे, वो सब का सब तुमने नष्ट कर दिया। कृतम ते दारुणम कर्म सर्वलोक जुगुप्सितम। तुमने इस युद्ध के अंदर सबको, इतनी बड़ी सेना लेकर के आए, सबको नष्ट करवा दिया। लोगों के अंदर तुम्हारी कितनी निंदा हो रही है खर। तुमने प्राणियों को बहुत उद्वेजित किया है। तुम क्रूर हो, पाप करने वाले हो। तीनों लोगों के अंदर वास्तव में तुम टिकने वाले नहीं हो। और कर्म लोक विरुद्धन, तो तुमने बहुत लोक परंपरा से विरुद्ध काम किया है। हे निशाचर, तुम्हारे जैसे दुष्ट प्राणियों को मारने के लिए ही तो हम दंडकारण्य में आए हैं। मनुष्य लोभ से पाप करता है और काम से पाप करता है। काम करते समय तो, लोभ करते समय तो उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता है, परंतु उसके परिणाम में उसका विनाश होता है। जिस प्रकार से बरसात के अंदर एक ऐसा प्राणी होता है जो ओड़ों को खाता है, ओड़ों को खाते ही वो वहां पर समाप्त हो जाता है। दंडकारण्य में रहने वाले तपस्वी जो धर्म का आचरण करते हैं, यज्ञ करते हैं, उन लोगों को तुमने, निरपराध लोगों को मारा है। उसका फल तुमने भोग लिया है कि आज तुम्हारे पास में 14,000 सैनिक नहीं रहे, तुम्हारा भाई भी नहीं रहा, तुम भी अब मरने वाले हो। बहुत बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करके जो मनुष्य उसके अभिमान में आकर पाप करने लगता है, तभी से ही वो आदमी पाप के द्वारा ही वो मरने लग जाता है। लोक निंदा के द्वारा वो मरने लग जाता है। अवश्यम लभते कर्ता फलम पापस्य कर्मण। पाप का जो है कर्म, पाप कर्म करने वाले को उसका फल अवश्य मिलता है, क्योंकि क्रिया के बाद उस फल के उद्गम में थोड़ा समय लगता है। अतएव तुमने बहुत पाप किया तो उसका फल अब तुमको भोगना पड़ रहा है। पापाचरण के समय में तुमने ये नहीं सोचा था कि तुमको ऐसा फल मिलेगा। इसलिए आज मैं अपने बाणों के द्वारा जितने ऋषि मुनियों का तुमने अपराध किया है उन सब का फल प्रदान करूंगा। तान आद्य नीता संख्ये ससन्योनुगमिष्यसि। जिन जिन लोगों को तुमने मारा है उन तपस्वियों के पीछे तुमको मारकर तुमको भी मैं उधर ही भेज रहा हूँ। ये बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों, देखो अब मैं बाणों के द्वारा आपको कष्ट देने वाले इस खर को मारता हूँ। निरयस्थम विमानस्था ये त्वया निहिता पुरा। और वे ऋषि मुनि हे खर तुम्हारी मृत्यु को देखने के लिए आकाश में खड़े हुए हैं। तुम्हारे पास यदि कोई शस्त्र है तो करो प्रहार, मैं उन सबको अभी समाप्त कर देता हूँ और उसके बाद मेरे शस्त्र को तुम झेलने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर के राम जी महाराज ने बड़ा क्रोध किया। खर ने राम जी की बात का उपहास करते हुए कहा, ओ मानव, तुम दशरथ के बेटा हो और इन छोटे छोटे राक्षसों को मारकर अपना वीर बखान कर रहे हो। तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिससे तुम मेरे सामने खड़े रह सकते हो? तुम लोग बातें करना जानते हो, तुम अपने तेज से मिथ्या ही गर्वित हो रहे हो। तुम्हारे सामने कुलम व्यपदिशन वीर समरे को विधास्यति मृत्युकाले संप्राप्ते स्वयं प्रस्तवेस्तवम। देखो तुम अपनी स्तुति खुद ही करने जा रहे हो, क्योंकि जब आदमी मरने लगता है तब उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। तुम ये बहुत ही तुच्छता बता रहे हो, अपनी बात अब तुम अपने मुंह से बोलते हो। यदि 14,000 सैनिकों को तुमने मारा भी है, तुम अपने मुंह से क्यों बोलते हो? स्वर्ण प्रतिरूपेण तप्तेनेव कुशाग्निना सर्वथा न तो मामे तिष्ठन्तम पश्यसि त्वं गदाधरम। देख अब मेरे पास एक ऐसी गदा है, उस गदा को धारण करके और मैं जब तुम्हारे सामने आऊंगा तो फिर तुम किसी प्रकार से मेरे सामने ठहर नहीं सकते। मैं एक अकेला ही पर्याप्त हूँ। तुम्हारे बाणों की चोट है और मेरे पास गदा है, तुम्हारे पास गदा कहाँ है? मैं जब खड़ा होता हूँ तो त्रिलोकी के अंदर यमराज के समान प्रतीत होता हूँ। तुम चाहे बोली से कितनी भी बात कह सकते हो, युद्ध के अंदर पुरुषार्थ से बात होती है, वो पुरुषार्थ मेरे पास है।
तुम बोल लो जितना बोलना है, क्योंकि अब आगे तुम्हारी बोली बंद होने वाली है। विजय तो मेरे को भी मिलने वाली है। 14,000 को मारकर तुम कोई बहुत बड़े नहीं होगे, क्योंकि अभी तो मैं 14,000 का प्रतिनिधि में खुद बैठा हुआ हूँ। त्वद विनाशात करोम्यज्ञ, आज इन 14,000 राक्षसों के मरने का जो दुख है, उस दुख को तुमको मारने के बाद मैं उस दुख को समाप्त करूंगा। ऐसा वो क्रुद्ध होकर के भगवान के ऊपर गदा ली। गदा लेकर के उसने भगवान के ऊपर यूं गदा का प्रहार किया। भगवान ने एक बाण लेकर के उस गदा के कई टुकड़े कर दिए, जमीन के ऊपर वो गदा गिर गई। इससे खर को बड़ा आश्चर्य हुआ। और उसके बाद जब वो गदा टूट गई तो राम जी बोलने लगे, ले तुम बोलता था कि गदा मेरा ऐसा शस्त्र है कि जैसे यमराज जी से सब डरते हैं, ऐसे इस गदा धारण करने के बाद मेरे पास देवता भी नहीं टिकते थे। कहाँ गई तुम्हारी गदा? तुम्हारी गदा को हमने बाणों से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। देखो, कहना और चीज है, खर करना और चीज है। राक्षसानाम करोमीति मिथ्या तदपि ते भवः। तुमने कहा था कि राक्षसों के सबके आंसू पोंछ दूंगा, वो बात भी तेरी झूठी निकल गई। तुम लोग नीचे हो, तुम लोग क्षुद्र हो, तुम लोगों का आचरण अच्छा नहीं है, अतएव तुमको इस बात का पता ही नहीं है हम क्या बोलते हैं और उस बोली को हम कहाँ तक पूरा कर सकते हैं। खर, अभी भी मैं तुमको सावधान करता हूँ कि तुम अब जीने वाले नहीं हो। मेरा बाण तुम्हारे कंठ पर लगेगा और झागों से निकला हुआ खून यहाँ पृथ्वी पर गिरेगा। तू अब पृथ्वी के ऊपर पशुओं के समान धूल चाटता हुआ पड़ा रहेगा। तुम्हारे मांस को खाने के लिए ये पशु पक्षी तैयार हो रहे हैं, ये लालायित हो रहे हैं, परंतु तुम्हारे जैसे पापियों का ये भी मांस शायद ही खाए। इतना तुम लोगों ने यहाँ पर पाप किया है। दंडकारण्य में रहने वाले तपस्वी लोग मेरी शरण में आए हैं। खर, मैं इनकी शरण मेरी शरण में आए हुए इन दंडकारण्य के तपस्वियों का जो है भाव व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। भविष्यन्ति शरण्यानाम शरण्या दंडकाय में, तो ये मेरे शरण्य है। शरण्य होने के कारण से मैं इनकी शरणागति को सफल करके रहूंगा। अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हत बांधवा, आज राक्षसियां वहां पर भाई बंधुओं के मरने पर खूब रोएंगी, दीनहीन वाणी में बोलेंगी और वो सोचेंगी कि हमारे पतियों ने निरर्थक ये युद्ध किया और निरर्थक तपस्वियों को कष्ट दिया। इसलिए हे नृशंस, हे क्षुद्रात्मन, तुमने ऋषि मुनियों का जो अपराध किया है उसका दंड भोगने के लिए तुम तैयार हो जाओ। खर ने राम जी का विरोध करते हुए कहा कि बहुत हो गया। भय के अवसर पर जो निर्भयता की वाणी बोलता है, इसका अर्थ है कि उसके अंदर भय समा गया है। वाच्या वाच्यम ततो हि त्वम, क्योंकि तुमको बोलने का न बोलने का कोई विचार नहीं रहा, क्योंकि मृत्यु वाले व्यक्ति को कोई ध्यान नहीं रहता है। काल पास परिक्षिप्ता भवंती पुरुषा ही ये, जो मरने वाले लोग होते हैं वे लोग न तो कार्य को जानते हैं, न अकार्य को जानते हैं, न मित्रों को जानते हैं, न शत्रु को जानते हैं, न अपने को पहचानते हैं, न परायों को पहचानते हैं। वे तो बेहोश हो जाते हैं। राम, तुम भी बेहोश हो गए हो, ज्ञान की दृष्टि से बेहोश हो गए हो। ऐसा कहकर के राम जी की तरफ उसने भ्रिकुटी तानी और एक साल वृक्ष को उसने उखाड़ा। साल वृक्ष को यूं घुमाया, घुमा करके और राम जी की तरफ फेंका। राम जी महाराज ने जो है बाण लगाया, वो बाण से साल वृक्ष के अंदर छेदन हो गया और वहीं पर वो साल वृक्ष टूट करके गिर गया। खर देखता है कि ओहो, मेरा तो सारा परिश्रम व्यर्थ गया। राम जी महाराज के शरीर पर पसीना पसीना हो रहा है। राम जी महाराज ने फिर अपने बाण लिए और उस बाणों से उसके शरीर के ऊपर जोर से प्रहार किया। उसके शरीर से खून निकलने लगा, जैसे कोई बरसात के अंदर गेरू पर्वत से जो है वो झरना बहता हो, उसका गेरू पर्वत से लाल लाल पानी बरसता हो, ऐसे उसके शरीर से खून बरस रहा था। और फिर उसके बाद राम जी महाराज ने दूसरा बाण लगाया। ऐसे खर के प्रति जो है वही इंद्र का भेजा हुआ जब बाण उसके शरीर में लगाया
तब वो सीधा जाकर उसके वक्षस्थल में लगा और वो चक्कर खा करके और वहीं वो धड़ाम से गिर गया। देवताओं ने, गंधर्वों ने, चारणों ने, सब ने दुंदुभी बजाई, फूलों की वर्षा की, राम जी महाराज की जय जयकार करने लगे। सबके मन में बड़ा आनंद छा गया। सियावर रामचंद्र। 14,000 राक्षसों को खर दूषण सहित मार देने के बाद अब उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। सब आकाश में रहने वाले देवता, गंधर्व, चारण वगैरह कहने लगे कि ओहो, ऐसा कर्म राम के अलावा कौन कर सकता है, ये तो साक्षात विष्णु के समान पराक्रमी है। इस प्रकार से देवता लोग बहुत बोले और बोलने के बाद देवता लोग अपने स्थान पर चले गए। उसके पश्चात अगस्त्य आदि ऋषि ये राम जी के पास में वहां जो है पंचवटी पर आए, जहाँ युद्ध हो रहा था वहां आए और राम से अगस्त्य आदि ऋषि कहने लगे, हे राम, तुमने हमसे पूछा था कि इंद्र ने हमको ये धनुष क्यों दिया है, उसका रहस्य आज मैं तुमको बताता हूँ। जब तुम शरभंग के आश्रम में आए थे तब इंद्र हमारे आश्रम में आकर ये धनुष और बाण आज के दिन के लिए दिए थे। वो साक्षात आपको देने में संकोच करते थे, अतएव उन्होंने वो धनुष हमको दिया और हमने आपको दिया। आनितस्त्वम इमं देशम, आप इस देश में लाए गए हो। शरभंग ने आपको मेरे यहाँ इसीलिए भेजा है। हमने पहले से ही विचार कर लिया था कि राम दंडकारण्य में आए तो हम सब आश्रमों में से होते होते जाएं, ताकि आपको इन राक्षसों के विषय में पहले से ही सावधान कर दें। हमारी मन की इच्छा थी इन राक्षसों का वध हो और वो तुम्हारे द्वारा हो। हे राम, तुम्हारे द्वारा वध होने पर इन राक्षसों का कल्याण भी तो होता है। इस प्रकार से इनका कल्याण भी करना था और यहाँ ऋषि मुनियों की तपस्या भी सुरक्षित रखनी थी। तदिदम न कृतम कार्यम, हे दशरथ नंदन, तुमने ये कार्य पूरा कर दिया और दंडकारण्य में अब रहने वाले ऋषि मुनि सब निर्भय हो गए। जाओ राम, अब तुम अपने स्थान पर चले जाओ। इस प्रकार से लक्ष्मण जी भी सीता जी के सहित वहां आए। सब ऋषि मुनियों का उन्होंने पूजन किया। राम जी महाराज ने सब ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया और वे अपने आश्रम में आकर बड़े शांति के साथ जो है रहने लगे। राम जी महाराज के शरीर को लक्ष्मण जी ने देखा, सीता जी ने देखा, कोई शरीर पर किसी प्रकार का कोई घाव नहीं था। सबके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सीता जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। इस प्रकार से इन राक्षसों का वध हो जाने पर अपार प्रसन्नता संपूर्ण त्रिलोकी में हो गई। सब लोग बड़े आनंद के साथ वहां पर रहने लगे। लंका में जाकर उसने रावण से कहा कि हे महाराज, जनस्थान में रहने वाले राक्षसों के ऊपर बड़ा भयंकर संकट आया है। आपने वहां 14,000 सैनिकों के साथ खर को वहां रखा था। वो खर और 14,000 सैनिक मारे गए हैं। रावण की आंखें लाल हो गई। रावण ने उस समय में क्रोध के अंदर जलते हुए कहा, हे अकंपन, तुम्हारा नाम अकंपन है, लेकिन तुम्हारी वाणी से हमारे मन में कंपन पैदा हो गया। ऐसा कौन है जिसने जनस्थान के अंदर, जनस्थान कहो दंडकारण्य कहो एक ही बात है कि जनस्थान नाम क्यों था इसका, कि वहां पर भगवान के लोग रहते थे। जन माने भगवान के लोग, उनका स्थान था। तो कहने लगे उस जनस्थान के अंदर जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से खर का 14,000 सैनिकों के साथ वध किया है, वो अब कभी जीवित नहीं रह सकता। इतना अप्रिय समाचार तुमने सुनाया है, तो इंद्र ने भी किया है, तो इंद्र को कह दो कि तुम अपना सुख जितना भोगना था वो भोग लिया, अब तुमको जीने के लिए समय नहीं मिलेगा। यदि कुबेर ने ऐसा किया है, यमराज ने किया है, विष्णु ने किया है, उन सब को कह दो कि रावण अब तुम्हारे पर कुपित हो चुका है। मैं मृत्यु का भी मृत्यु हूँ और मैं वायु को भी रोक सकता हूँ, आग को शीतल कर सकता हूँ, सूर्य और अग्नि को मैं शीतल कर सकता हूँ, और जो है मैं
विष्णु का भी परम नियामक हूँ, किसने ऐसा काम किया है, मुझे उसके विषय में तुम स्पष्ट बताओ। अकम्पन तो खुद बेचारा घबराने लग गया। रावण से कहने लगा कि महाराज, मैं आपको ये समाचार सुना रहा हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है आपका समाचार सुनते ही आप कहीं मेरा वध न कर दे, मुझे आप अभय प्रदान करें। रावण ने कहा कि तुम्हें अभय प्रदान किया जाता है, बताओ ये सब किसने किया है। हाथ जोड़ते हुए घबराते हुए कहा कि महाराज, अयोध्या में कोई दशरथ नाम के राजा हैं, उनके सबसे बड़े बेटा जिसका नाम राम बताया जाता है, जो सिंह के समान पराक्रमी है, जो युवा है, जिसकी भुजाएं बड़ी लंबी लंबी है, जो श्याम वर्ण का है, बड़ा सुंदर शरीर है, उसने जनस्थान में खरदूषण की सेना का संहार किया है। रावण ने कहा लंबी सांस लेते हुए, अकम्पन, जरा बुद्धि से विचार करो कि राम के साथ देवता मिले हुए हैं कि नहीं, क्योंकि बिना देवताओं के मिले हुए मेरे सैनिकों का, मेरे भाइयों का किसी प्रकार से कोई वध कर नहीं सकता है। निश्चित रूप से इसमें देवता लोग अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। अकम्पन ने कहा कि हे लंकेश, राम स्वयं बड़ा तेजस्वी है, वो बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धारी है, दिव्यास्त्र से संपन्न है, और उसका एक छोटा भाई है, उसका नाम लक्ष्मण है, उसका स्वर दुंदुभी के समान है, और वह युद्ध में बड़ा निष्णात है, वो आग का भी आग है। हे राक्षस श्रेष्ठ, इन दोनों ने मिलकर के जो कुछ किया है वो मैं बता सकता हूँ। मैंने वहां देवताओं को नहीं देखा है, मैंने और किसी को नहीं देखा है। शरा रामेण तु सृष्टा, एक राम ने बाण चलाए हैं, वे बाण बड़े भयंकर सर्प के समान बन जाते थे। एक बाण के छोड़ने पर उसमें से हजारों हजारों बाण निकल जाते थे और राक्षस लोग मर जाते थे। राम में मैंने अद्भुत पराक्रम देखा है। राक्षस लोग जिधर भी जाते थे वहां उनको राम ही राम दिखाई देते थे। वे सुने मार्ग को देख करके भगते तो वहां राम खड़े हुए उनको मिलते थे। इस प्रकार से थोड़ी देर में ही 14,000 सैनिकों को एक अकेले राम ने नष्ट कर दिया है। अच्छी बात है अकम्पन, हम वहां जनस्थान में जाएंगे और राम और लक्ष्मण को अभी हम मार के आएंगे। महाराज एक बार आप बात सुनिए, अपना बल और पुरुष समझिए। हे महाराज, आप इस प्रकार से राम से युद्ध करेंगे, इसमें आपकी विजय में मुझे बड़ा भारी संदेह लगता है। आपने केवल राम के विषय में मुझसे सुना है और मैंने तो राम को स्वयं को देखा है। आप इस प्रकार से यदि क्रोध करके राम के सामने जाएंगे, आप राम को जीत नहीं सकते। राम को जीत कर सकते हैं, सृष्टि है उसका संहार कर सकते हैं। हे दशग्रीव, आप बाणों के द्वारा राम को नहीं जीत सकते। आप राम को जीतने का और दूसरा उपाय सोचिए। मैं आपको फिर याद दिला दूं, देवता, असुर, राक्षस सब मिलकर के भी एक राम के साथ में युद्ध करके उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। राम की प्राण प्रिया पत्नी सीता है, बड़ी सुंदर स्त्री है, सब अंगों का उचित रूप से विभाग हुआ है। सब स्त्रियों में सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ है वो स्त्री रत्न है। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, पन्नगी और मनुष्य कोई भी उसके बराबरी का नहीं है। आप चुपचाप जाओ। हे महाराज, आप उस सीता का किसी प्रकार से हरण कर लो। सीता का हरण करने के पश्चात राम का सीता के अंदर बहुत प्रेम है, इसलिए राम सीता के विरह में दुखी हो जाएगा। विरह में दुखी हो जाकर वो तड़पेगा, तड़प करके वो मर जाएगा। आपको बिना युद्ध ही राम को मारने का मौका मिल जाएगा और साथ ही आपको एक सुंदरी स्त्री भी मिल जाएगी। रावण ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद आंख बंद करके विचार किया। विचार करके और फिर अकम्पन से कहा, अकम्पन, तुमने अपनी दृष्टि से बहुत ठीक बात कही है। वाढ़म,
हम ऐसा ही करेंगे। कल हम सारथी के साथ जाएंगे और जाकर के उस सीता को लाकर हमारी लंकापुरी में बैठा देंगे। तुम जाओ विश्राम करो। उसको विश्राम में भेज दिया। रावण जाकर अपने स्थान पर सोचने लगा, जो काम मुझे कल करना है वो काम मुझे आज ही कर लेना चाहिए। ऐसा विचार करके एक रथ लिया जिसमें गधों को जोता और उसके बाद वह उस रथ के अंदर बैठ गया।